अब देखिए, ये हिस्ट्री के सवाल हैं, और मतलब ये हिस्ट्री के सवाल आपके 2025 के सवाल हैं। ठीक है, अब इसको कैसे यू विल सॉल्व, हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो ओके, तो 11वां क्वेश्चन मिला, मतलब मैं बता सकता हूँ कि हिस्ट्री को कैसे आपको माइंड सेट लेके चलना है एग्जाम के अंदर। तो पहला, ये देखिए, पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन रॉय का। ठीक है, and he possessed great love and respect for traditional philosophical systems of the East, and he desired his countrymen to accept the rational scientific approach and principle of human dignity। देखो, दूसरा स्टेटमेंट सबको पता होगा कि सही है। कई लोगों ने पहला वाले को गलत मान लिया कि उनका ग्रेट लव नहीं था ट्रेडिशनल या फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट के लिए। ये सरासर बेवकूफ़ी है। ठीक है, ही हैड ग्रेट लव, तो उनको इंडिया के फिलोसफिकल सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए उनको रिस्पेक्ट थी, लव भी था। लेकिन वो ये चाहते थे कि इसमें जो बैकवर्डनेस आ गई है, द ऑल द बैकवर्डनेस विच हैज़ क्रीप्ड इन टू ऑल दीज थिंग्स, द सुपरस्टिशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाए। और ये वो चाहते थे कि ठीक हो जाए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने ट्रांसलेट किए थे उपनिषदों को भी। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने सब पढ़ा था, उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी थी। तो इसका आंसर इसलिए बहुत 1 और 2 था। तो ये एन बेस्ड क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रा की जो एन है, ये वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन उठाया है विपिन चंद्रा से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट: बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्स एंड फॉरेन क्लोथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पार्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है? ये था ऑब्वियसली नॉन वायलेंस तो है ही, वो तो क्विट इंडिया को छोड़ के किसी मूवमेंट में नॉन वायलेंस होगा। पंचायत भी था, ये नहीं था। वाई वुड दे रिटेन द टाइटल्स? आपको पता होना चाहिए कि जस्ट बिफोर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने अपना टाइटल केसरी हिंद का छोड़ दिया था, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना टाइटल सर का जो वो नाइटहुड मिला था 1915 में, वो छोड़ दिया था। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ओनली 3 था। ये भी आपको किसी स्पेक्ट्रम में एनसीईआरटी मिल जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये 2015 में आ भी चुका है, 16 में। इरिगेशन डिवाइस आराखट्टा क्या होता है? सबको पता है आराखट्टा जो है एक ये एनसीईआरटी ने पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है। तो उसमें पूछा वाटर बैग मेड अप ऑफ leather pulled over a pulley, large wheel with earthen pots tied to outer end of its spokes, large and other pond driven by bullocks, and large water bucket pulled up by the rope है। तो ये तो नहीं है, ये तो बहुत ही, ये भी वाटर बैग नहीं है, वाटर व्हील होता है इसका आंसर। और ये पूरा एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, ऐसे करके एक होता है, और यहाँ पे बकेट्स होती है, ऐसे करके बकेट्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ने अज्यूम किया टाइटल मत्त विलासा, विचित्र चित्र और गुणभद्र का? अगर ये मैं एग्ज़ाम हॉल में, मुझे ये नहीं पता था विचित्र चित्र गुणभद्र, और तो मैंने पढ़ा था, और ये इग्नू के अंदर भी इसका मटेरियल है, किसी भी अच्छी किताब में आपको मिल जाएगा। पर मुझे ये पता था कि मत्त विलासा प्रहासना एक बुक है जो कि महेंद्र वर्मन ने लिखी है, और वहीं से मैंने ये आंसर निकाल लिया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा थोड़ा सा वैसे वो करोगे तो हो जाएगा। नरसिम्हा वर्मा वन का टाइटल क्या था? वतापी कोंडा, वतापी कोंडा, वतापी कोंडा। तो ये तो नहीं था, तो ये तो वैसे ही कट गया नरसिम्हा वर्मन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, फाहीन जो है किसके टाइम पे इंडिया ट्रैवल की? ये बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये पांचों क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एनसीईआरटी बेस्ड या ऐसी नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। आइए आगे देखते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द श्रीविजय एम्पायर, मरीटाइम स्टेट, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा जावा में? डायरेक्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोला। इन्होंने ऑप्शन भी अजीब से नहीं बनाया, मतलब अगर ये लोग राज राजा ले लेते यहाँ पे विष्णुवर्धन की जगह या कुछ और ऐसा करते तो भी ये क्वेश्चन मुश्किल होता। राजेंद्र बने राज राजा ने क्या किया था? श्रीलंका पे नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा किया था, राजेंद्र ने पूरे श्रीलंका पे कब्जा किया था, एंड राजेंद्र ने श्री विजय एम्पायर पे कब्जा किया था। और यही आपको दिखेगा कि जो ये एम्पायर बाद में आपको जो इंडिया कल्चर है साउथ ईस्ट एशिया पे, उसमें भी इन लोगों का और पल्लवास का भी बहुत बड़ा रोल था। और पहले भी जा रहे थे, लेकिन इन लोगों का बहुत बड़ा रोल था कि उसको वहाँ पे ले गए थे। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी, सतीश चंद्र के एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया हुआ है। 17वां क्वेश्चन देखिए, महाजनपद पूछा है और रिवर पूछा है। ठीक है, अब देखो, विपाशा जो है ना, ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी होती है। और कम्बोज जो है ना, वो अफ़गानिस्तान के
और कश्मीर कश्मीर के और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में था, तो ये अपने आप ही करेक्ट हो गया कि ब्यास पंजाब में और कंबोज तो नहीं है, तो इससे ऑल फोर तो कट गया। ठीक है, अब देखो कोसल, कोसल में सरयू ठीक है। अब देखो अवंती, अवंती जो है वहाँ महानदी, महानदी उड़ीसा में और अवंती एमपी और इस इलाके में आता है, तो ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, तो इससे ये ऑप्शन भी कट गया। अब या तो ओनली वन है ओनली टू। अस्माका, अस्माका जो है वो कहाँ पे था, डेक्कन में था, तेलंगाना के पास। असाका बोलते हैं, अस्माका बोलते हैं, और ये करेक्ट है, तो इसका आंसर ओनली टू था। बेसिक अगर आप एनसीईआरटी का मैप आपने देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। गंधर महाविद्यालय किसने बनाया था, ये नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है डायरेक्टली, नितिन सिंघानिया में डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों आया विष्णु दिगंबर पालसुकर ने रघुपति राघव राजा राम की टोन सेट की थी। अगर थोड़ा सा करंट वरेंट में न्यूज़ में चल रहा होगा, इस वजह से गांधी जी के ऊपर था, लाहौर इसका आंसर था। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, आप लीव कर सकते थे। कोई मैंने एग्जाम में ग्वालियर मार दिया था, पर ग्वालियर नहीं है, लाहौर था इसका आंसर। कोई ट्रिक विक नहीं रहेगी इसमें, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई ट्रिक वाला नहीं है। कई लोग गंधर्व को गांधार आर्ट से लिंक कर रहे हैं, यूट्यूब पे ऐसे मास्टर्स हैं जो गंधर्व को कह रहे हैं गांधार आर्ट है, और वो गंधर्व और गांधार में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका युक्ता राजुका, ये क्या ऑफिसर्स थे। अगर नहीं भी पता है, सी राजुका या प्रदेशिका, प्रदेशिका से समझ आ रहा है, अब इससे कन्फ्यूज आएगा कोई भी कि आज के टाइम पे प्रदेशिका का मतलब, प्रदेश का मतलब स्टेट होता है, तो मैंने इसमें एग्ज़ाम हॉल में मैंने इसको प्रोविंशियल कर दिया था, पर ये गलत है, ये गलत है। जो प्रोविंशियल गवर्नर होता था उसको राष्ट्रीय बोलते थे, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या आर्यपुत्र या कुमार, तो ये ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा भी, फिर आप थोड़ा सा भी वैसे करोगे, प्रदेशिका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर था, ज़िले के स्तर पे ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा था ये। तो प्रदेश का मतलब उस समय प्रदेश का मतलब होता था, राष्ट्र का मतलब होता था वो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं। राजू का जो था वो मेजरमेंट करते थे रस्सियों से, तो उससे निकाला जाता था। मैं प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट में कन्फ्यूज सर, मैंने प्रोविंशियल कर दिया, पर वो प्रोविंशियल नहीं था। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन कि हाँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है, मतलब डिक्लेयर दैट हिम स्वराज बाय ऑल द लेजेंड एंड पावरफुल मीन्स है, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट स्टेज अगर एक साल में नहीं आएगा तो सर बिल्कुल, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, दोनों इसका आंसर सही था, दोनों इसके आंसर सही थे। ओके, आइए, ये सवाल पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ये, बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैंने एग्ज़ाम हॉल में इसको एलिमिनेट कर दिया था, ये तो नहीं था। यहाँ तो गांधी जी सरकार से बात कर रहे हैं सेडिशन कैसे कर लेंगे, और क्विट इंडिया मैंने इसलिए काट दिया था बिकॉज क्विट इंडिया के टाइम पे तो सर गांधी जी ने स्टेट को मानने से मना कर दिया था। तो सेडिशन तो स्टेट को जब आप मान रहे हो तब आपकी अच्छा चीज़ है, आप स्टेट को मान रहे हो, लेकिन आप, मैंने एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं क्यों ये कर दिया। और ये आप सोचिए कि वो तो नेगोशिएशन कर रहे हैं स्टेट के साथ, तो इन केसेस में तो है ही नहीं। जिन दो केसेस में वो नेगोशिएट कर रहे हैं स्टेट के साथ, वहाँ सेडिशन नहीं है, और इस केस में वो स्टेट को मान ही रहे हैं, तो सेडिशन का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो एंटी स्टेट हो गए। तो इसका आंसर ये है क्योंकि वो पब्लिकली लॉ वायलेट कर रहे हैं और वो सेडिशन में आता है, और इस वजह से इसका आंसर 2 था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 72 वाला, ये तो ब्रॉन्ज, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी भी एनसीईआरटी किसी भी स्टैंड बुक में आपको मिल जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम हॉल में क्या आपको दिमाग लगाना होता है कि वे किसने लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया था आफ्टर वाला चोरी चोरा पोपट में। सीआर दास ने ना अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में किया था, जिसमें औरबिंदो और ये सब लोग थे। और सीआर दास 1922 के आसपास ना वो जेल में थे वैसे भी, ठीक है, वो जेल में थे, और या फिर वो कांग्रेस से थोड़ा सा अलग हो गए थे और अपनी पार्टी बना रहे थे, स्वराज्य पार्टी, उस चीज़ में थे, तो वो तो मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिया था, वो इसमें नहीं थे। सैफुद्दीन किचलू ख्वाजा ने, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि सैफुद्दीन किचलू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गिरफ्तार हो गए थे, मुझे नहीं लगता कि उस समय वो ये सब कर पाएंगे, मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया था एग्जाम हॉल में। जिन्ना को मैंने एलिमिनेट कर दिया था, और मैंने फिर ये आंसर चूज़ कर लिया था, और ये सही हो गया था।
पर अगर आप ये भी सोचो कि चौरी चौरा जिस इलाके में आता है उस इलाके में ये लोग उसी इलाके से आते हैं, तो ये भी एक लॉजिक लग सकता है। क्या नॉलेज नहीं है तो मतलब ये लगा सकते हो। और फिर देखो सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी ने कहा कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ मेरा एक वो रहेगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, पूना पैक्ट था ये। उसी के बाद उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई, हरिजन सेवक संघ किया, गांव गांव गए। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पिछले साल पे ऐसे क्वेश्चन आया था कि कौन सी क्रॉप्स पोर्टुगीज़ लाए थे। तो पपाया पाइनएप्पल तो बहुत ईजी है। अगर गुआवा नहीं भी आता ना, सोचो गुआवा कसावा जैसा लग रहा है, कसावा और नाम उसका वैसा है। तीनों ही फ्रूट जो हैं बाहर से आए हैं। हमारी किसी भी, अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन पूजा देखोगे ना, उसमें भी ये फ्रूट्स चढ़ते हैं क्या? बहुत कम चढ़ते हैं। केला चढ़ता है क्योंकि वो सारे बाहर से आए हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन इसने हिस्ट्री का यहाँ पे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। बहुत ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी स्पेक्ट्रम से। तो ये थे 2025 के हिस्ट्री के सवाल। और इन सवालों को कैसे मैंने सॉल्व किया एग्ज़ाम हॉल में। मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में इन 16 सवालों में से 12 सवाल सही हुए थे। 4 सवालों में मैंने बेवकूफ़ी करी थी, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप ये बेवकूफ़ी करें। और इसी लॉजिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में भी। थैंक यू।